नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग कर्नाटक से जुड़ी हुई खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट कर्नाटक से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में डिस्कशन होने वाली है। एक बहुत ही इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में आपको पता चले। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिमेंबर्स 18th सेंचुरी वुमन वॉरियर ओनके ओबव्वा ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी। चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा संदेश। Normally, whenever we have a discussion from Karnataka, Andhra, Telangana, Tamil Nadu, we do have it in English to cater to the crowd from the state PSCs. But this discussion is going to happen in Hindi itself because I want more and more people to know about उनके ओबव्वा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी चर्चा होने वाली है उनके ओबव्वा के बारे में। इस डिस्कशन में हम लोग जानेंगे सरकार का एक डिसीजन हुआ है उनके ओबव्वा जयंती के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे उनके ओबव्वा कौन है, उनकी स्टोरी को सुनेंगे हम लोग, साथ ही साथ उनकी लेगेसी को भी जानेंगे। ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण मिलेगा नारी शक्ति का, वुमन एम्पावरमेंट, वुमन पावर, वुमन वॉरियर का एक उदाहरण मिलेगा। और आपको ध्यान रखना है, उनके ओबव्वा वॉज नॉट अ क्वीन और नॉट अ प्रिंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, वो कोई रानी नहीं थी, महारानी नहीं थी, एक सिंपल सोल्जर की पत्नी थी वो। और उन्होंने सिंगल हैंडेडली बहुत सारे सोल्जर्स को मार गिराया था ऑफ हैदर अली फोर्सेस। चलिए जानते हैं उनके ओबव्वा के बारे में। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी में फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीएससी की, जैसे कि कर्नाटका पीएससी, वी डू हैव अ कोर्स फॉर केपीएससी आल्सो। डू विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए खबर पे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ही ग्रीटेड कर्नाटका ऑन दी उनके ओबव्वा जयंती, हेलिंग हर इंस्पायरिंग स्टोरी। हम लोग इंस्पायरिंग स्टोरी भी सुनेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पर्सनली ट्वीट भी किया, आई बो टू द करेजियस उनके ओबव्वा ऑन द स्पेशल ओकेशन ऑफ हर जयंती। ही सेड दैट शी इंस्पायर्स अस एज अ सिंबल ऑफ नारी शक्ति। एंड वेरी सिंबॉलिकली ही ऑल्सो ट्वीटेड इन कन्नड़ा। ये क्यों हुआ? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। अभी से 2021 से हर साल नवंबर 11 उनके ओबव्वा जयंती मनाया जाएगा इन स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इसकी डिमांड चल रही थी। कर्नाटका में जो कन्नड़ा एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने प्रपोज किया था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड सेलिब्रेशन होना चाहिए उनके ओबव्वा जयंती का हर साल ऑन 11 नवंबर, विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड नाउ। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा, 11 नवंबर स्पेशली स्टूडेंट्स ऑफ कर्नाटका, इट वुड बी उनके ओबव्वा जयंती henceforth एवरी ईयर। अब ये उनके ओबव्वा है कौन? हु इज दिस उनके ओबव्वा? सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, उनका नाम है ओबव्वा। उनके जो है, उनके इज अ सिंबॉलिज्म। क्यों? ये आपने स्टैचू देखा होगा यहाँ पे, दिस इज नोन एज उनके। उनके का मतलब है पेसल। पेसल जो मॉर्टर और पेसल में होता है, हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं मूसल, राइट? मूसल से हम लोग चीज़ों को कूटते हैं। हार्वेस्टिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक मोटी लकड़ी होती है जिससे चीज़ों को कूटते हैं। तो इन्होंने, उनके ओबव्वा ने, ये जो मूसल है, इस मूसल से ही कहा जाता है कि 2 डजन से भी ज़्यादा सोल्जर्स को मार गया था। इनफैक्ट कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि 100 से भी ज़्यादा सिपाहियों को मार गिरा था। किसके सिपाहियों को? हैदर अली के, जिन्होंने अटैक किया था चित्रदुर्गा पे। अभी चित्रदुर्गा कहाँ आता है? कर्नाटका का अगर आप मैप देखोगे, चित्रदुर्गा इज समवेयर हियर। हैदर अली का स्टेशन कहाँ पे था? हैदर अली प्रेडोमिनेटली मैसूर, इन एंड अराउंड मैसूर रीजन। हैदर अली ने बहुत बार चित्रदुर्गा पे कब्जा करने की कोशिश की। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ 1760 से लेकर 1780 तक, टू बी प्रिसाइज 1779 तक, मल्टीपल टाइम्स देयर वाज अ फाइट, बट इवेंचुअली ही सक्सेडेड इन 1779। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप चित्रदुर्गा का किला देखोगे, ये एक हाइट पे है, एक हिल पे है, मोट भी कहते हैं इसे। अगर एक फोर्ट जो है, किला जो है, वो अगर एक हाइट पे रहेगा, तो अगर मुझे अटैक करना है, हैदर अली की फोर्सेस को अटैक करना है, तो वो यहाँ से आएंगे और ईजिली यू कैन किल द एनिमी हियर फ्रॉम द फोर्ट। तो अगर आपको डायरेक्टली अटैक करना है तो आप काफ़ी नुकसान सहोगे, उसके बाद अटैक कर पाओगे। तो इसीलिए फॉर मेनी ईयर्स ही ट्राइड, ही फेल्ड। और ऐसी एक स्टोरी है, इंस्पायरिंग स्टोरी उनके ओबव्वा की। हैदर अली ने बहुत बार कोशिश की, फेलियर पे फेलियर मिली। इवेंचुअली उनके सिपाहियों को एक छोटा सा खुफिया रास्ता मिला चित्रदुर्ग फोर्ट में घुसने का। तो ये स्टोरी उसी से जुड़ी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हैदर अली ही ट्राइड टू ले सीज टू चित्रदुर्ग। अब चित्रदुर्ग में राजा था मदकरी नायक और बहुत सी लड़ाइयाँ हुई यहाँ पे। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में क्या हुआ कि
जो हैदर अली के सिपाही थे उन्होंने खुफिया रास्ता ढूंढा, वो उस खुफिया रास्ते से घुसने वाले थे और चित्रदुर्गा पे अटैक करने वाले थे। अब लंच टाइम पे क्या हुआ, जो गार्ड थे उनके ओबवा के हस्बैंड थे हनुमा, वो खाने के लिए चले गए लंच के लिए, और घर पे वो खाना खा रहे थे। खाना खाते समय उन्होंने पानी पूछा तो उनकी बीवी ओबवा बाहर निकल गई पास के नहर के पास पानी लाने के लिए। जब वो पानी ला रही थी तब उन्होंने आवाज़ सुनी, उस छोटी सी जो खुफिया रास्ता है उसके पास उन्होंने आवाज़ सुनी कुछ सिपाहियों की जो प्लान कर रहे थे अंदर घुस के हम लोग कैसे अटैक करेंगे। जब उन्होंने सुना, वो गार्ड हनुमा को अलर्ट कर सकती थी लेकिन उन्होंने देखा कि उनका पति खाना खा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद एक मूसल लेके आएंगी और सिपाहियों पे सिपाहियों को मारेंगी। तो क्या हुआ, कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हुई। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक ड्रामेटाइजेशन है, बहुत सारे ड्रामास चलते हैं कर्नाटका में, फोकलोर में काफ़ी फेमस है उनके ओबवा, ये इनके हाथ में मुसल है। तो ये है वो ओबवा किंडी, यानी कि छोटा सा खुफिया रास्ता है, इसके अंदर से आ रहे थे सोल्जर्स, एक के बाद एक आकर अटैक करने वाले थे। ओबवा यहाँ पे खड़ी हो गई और एक मूसल लेके खड़ी हो गई। जैसे ही एक एक सोल्जर्स आ रहे थे उन्होंने एक एक सोल्जर को मार गिराया, सोल्जर को खींच के साइड में डाल दिया, अगला सोल्जर आएगा उसे भी मार गिराया, फिर साइड में डाल दिया। तो ऐसे ये कहा जाता है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स कहते हैं 2 दर्जन से भी ज़्यादा सोल्जर्स को इन्होंने मार गिराया। कुछ अकाउंट्स तो कहते हैं 100 से भी ज़्यादा सोल्जर्स को मार गिराया, ऑल्दो एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट नंबर इज स्टिल अननोन, बट नॉनदलेस बहुत सारे हैदर अली के सोल्जर्स को, सिपाहियों को इन्होंने मार गिराया। इवेंचुअली जब हनुमा का खाना खत्म हुआ, हनुमा ने देखा कि बीवी कहाँ पे है। जब उन्होंने देखा कि उनकी बीवी एक मूसल लेके खड़ी है, उस मूसल पे खून लगा है और बगल में बहुत सारे सिपाही ढेर है, हैदर अली के सिपाही ढेर थे। इसके बाद हनुमा चले गए और हनुमा ने बिगुल बजाया, फोर्ट में लड़ाई छिड़ गई। इवेंचुअली उस किले को बचाया गया, बट अनफॉर्चुनेटली इसी वॉर में ओबवा रुकी हुई थी, एक सिपाही पीछे से आकर ओबवा को उन्होंने मार गिराया। लेकिन उस समय पे जो किला था चित्रदुर्गा का किला, वो बच गया। किसकी वजह से? इट वॉज बिकॉज ऑफ उनके ओबवा। बट इवेंचुअली 1779 में हैदर अली ने जो मदकरी नायक है उन्हें हराया और चित्रदुर्गा के किले पे कब्जा किया। बट इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में उनके ओबवा की जो स्विफ्टनेस थी, उनकी डिसीजन मेकिंग थी, जिसमें उन्होंने जो करेज दिखाई, जो वेलर दिखाई, उसकी वजह से पूरा किला बच गया। तब से कर्नाटका के ट्रेडिशनल फोकलोर में शी हैज़ बिकम अ वुमन वॉरियर, जिनके ऊपर बहुत सारे गाने, बहुत सारे पोएम्स लिखे गए। आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रामेटाइजेशन भी दिखाई गई है। तो शी हैज़ बिकम वेरी वेरी फेमस, और नाउ शी हैज़ बिकम मोर फेमस जब जयंती होने वाली है नवंबर 11 को हर साल। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ ऑल्सो हाईलाइटेड दिस पर्टिकुलर इशू। उनके ओबवा की लेगेसी है, हर लेगेसी हैज़ बीन शोन इन अ मूवी। अगर आपको देखना है, ड्रामेटाइजेशन देखना है, तो एक मूवी है नागरहाउ करके, कर्नाटका मूवी, उसकी मूवी सीक्वेंस में एक गाना है, उस गाने में पूरा दर्शाया गया कि क्या हुआ था। उसी तरह के फोकलोर्स होते हैं, इनके नाम पे वीर वनिते उनके ओबवा स्टेडियम है, इट इज़ इन चित्रदुर्गा इटसेल्फ। चित्रदुर्गा का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का ऑफिस है, उस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर एक स्टैचू भी लगी हुई है उनके ओबवा की। इनफैक्ट उनके ओबवा से इंस्पिरेशन लेकर कर्नाटक सरकार ने 2018 में पुलिस की एक छावनी बनाई, उसका नाम पड़ा ओबवा पदे। एक स्क्वाड बनी वुमेन पुलिस कांस्टेबल की, बेसिकली टू प्रोटेक्ट एंड एजुकेट वुमेन इन द डिस्ट्रिक्ट, एंड हैज नाउ बीन स्प्रेड इनटू मेनी अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन कर्नाटक। वुमेन कांस्टेबल्स एजुकेट करती है महिलाओं को, ईव टीजिंग के इंसिडेंट्स को रोकने की कोशिश करती है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और अभी हर साल 11 नवंबर सेलिब्रेट किया जाएगा उनके ओबवा जयंती। तो आपको याद रखना है, नेम इज ओबवा, उनके का मतलब है मूसल, क्योंकि उन्होंने मूसल लेकर इंडिविजुअली लड़ाई की, बहुत सारे सोल्जर्स को मार गिराया। हर स्टोरी ऑफ करेज एंड वेलर इज वेरी वेल नोन इन कर्नाटका, एंड नाउ it will be celebrated as Unke Obawa Jayanti on November 11th every year. I hope this story has inspired you, interested you. That is it right now in this lecture. Thank you for watching this. Jai Hind.